महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। इस बीच प्रयागराज में संगम के पानी को लेकर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है उसे लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है। सीपीसीबी ने 3 फरवरी को एनजीटी में एक रिपोर्ट देकर कहा था कि प्रयागराज में संगम का पानी नहाने के लायक नहीं है। इस रिपोर्ट को विपक्षी नेताओं ने हाथों हाथ लिया। महाकुंभ को लेकर सरकार के दावों को झुठलाने की कोशिश की। संगम के पानी की क्वालिटी पर उठ रहे सवालों के बीच सीएम योगी ने कहा कि संगम का पानी न सिर्फ स्नान करने लायक बल्कि पीने के लायक भी है। कुछ लोग महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर संगम का पानी पीने योग्य है तो इसे बीजेपी नेताओं के घर खाना पकाने और स्नान के लिए भेजा जाए। सवाल है कि विपक्ष कुंभ को लेकर क्यों सवाल उठा रहा है। क्या सनातन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैं भी देख रहा था, पुरानी न्यूज है, एनजीटी के माध्यम से एनजीटी का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की उसमें उन्होंने चर्चा की। ये फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा उन्होंने की है इसमें 2500 MPN यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है। इससे कम होनी चाहिए 100 ml में, 100 मिलीलीटर में। और इसके जो अलग अलग नमूने लिए गए फीकल कोलिफॉर्म के भी, लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 MPN प्रति 100 ml से ये कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं, उसी पानी से स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। और ऐसे में बड़े सवाल, संगम के पानी में दिखा खोट, वोट बैंक के लिए आस्था पर चोट। सीपीसीबी की रिपोर्ट से तूफान, संगम के पानी में नहीं कर सकते स्नान। संगम के पानी को लेकर क्लेश, तुष्टीकरण में लगे हैं अखिलेश। महाकुंभ पर जारी है क्लेश, संगम जल पर योगी वर्सेस अखिलेश। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी, हालांकि विधानसभा के पटल पर सब कुछ रखा गया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के घर टंकी में पानी पहुंचाया जाए ताकि उसे खाना बन सके, उससे बीजेपी नेता नहाए और हो सके तो उस पानी को भी पिए। अनुराग जी, देखिए, ये समस्या ना पानी की है, ना संगम की है, ना अयोध्या की है। ये समस्या है सनातन धर्म की। हर चीज जो सनातन धर्म से जुड़ी होगी उसमें इनको समस्या आएगी। आप अयोध्या में देखें कि कोई ऐसा हथकंडा नहीं हो सकता, कोई ऐसा तर्क नहीं हो सकता, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं हो सकता जिसका इस्तेमाल हमारे विपक्ष ने नहीं किया है कि साहब हमें वहां जाना नहीं है। किसी ने कहा कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, उसका भी इशू हुआ है। किसी ने कहा कि वहाँ जो शंकराचार्य उन्होंने कहा था कि उसमें जिस तरह से वो किया गया है वो गलत किया गया है। कुछ ने मतलब कोई ना कोई तरीका अपनाया गया और फिर उसके बाद चुपचाप जाके जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो जाके 15 दिन पहले नहाए, वहां दर्शन करके आए। कुंभ में भी इनको सिर्फ समस्या है कि साहब कुंभ के अभी जैसे युवा नेता की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि साहब नहाने से गरीबी बेरोजगारी दूर हो जाती है क्या, जब उन्होंने देखा कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हो रहा है जहां, और ये मुनाफे की तो बात हम तब कर रहे थे जब 45 करोड़ के स्नान की बात हो रही थी। अब तो 55 करोड़ ऑलरेडी स्नान कर चुके हैं वहां पे। तो जिस तरह का वहां का कार्य हो रहा है, जिस तरह के लोगों को नौकरियां मिली, जिस तरह का वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ऐसा कोई व्यापार धरती में नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है धरती पे या पंथ नहीं है धरती पे जहां 1 रुपए खर्च करके आप 100 रुपए कमाते हैं।
यहाँ कुल 4,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और 1,500 करोड़ वहां पे जो कुंभ मेले में खर्च हुआ, और 4 लाख करोड़, 3.5 से 4 लाख करोड़ की वहां आमदनी की बात की जा रही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि साहब वहां पानी गंदा है, फिर उससे पहले इन्होंने कहा इंतजाम ठीक नहीं है। इसी गंदे पानी में स्नान करने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों गए? अगर वहां इतनी बदहाली थी, इतनी समस्या थी, तो 55 करोड़ लोगों को तो समस्या नहीं दिख रही है। ये खाली हमारे जो हमारे चंद उद्योगपति मित्रों की जो पॉलिटिकल पार्टियां चल रही हैं, ये समस्या उनकी है। कोई भी सनातन धर्म जैसा कार्यक्रम होगा तो उसमें समस्या आ जाएगी। जैसे आप देखें कि इफ्तार पार्टी से गरीबी बेरोजगारी दूर हो जाती है, लेकिन कुंभ मेले से गरीबी बेरोजगारी दूर नहीं होती है। ये कहानियां, ये बातें सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक वोट को इनको साधना है, और वो वोट भी इनको छोड़ चुका है। जिस वोट को साधने की ये बात कर रहे हैं वो भी इनसे अलग हो चुका है। तो जिनके अस्तित्व की लड़ाई है वो अपना अस्तित्व देखें, उनके समस्या उनके पोल्यूशन में है, उनके दिमाग में जो पोल्यूशन चल रहा है उसकी समस्या है। वहां पे जो अभी माननीय योगी ने जो आंकड़े दिए हैं वो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े हैं। तो लेकिन ये है कि ये जिस जगह से ये पानी चेक कर रहे हैं वहां की समस्या है, समस्या वहां की नहीं है जहां पे जिसकी बात कर रहे हैं। ऐसा है क्या अभिषेक जी? सनातन से जुड़ा ये कार्यक्रम है, ये उत्सव है, ये माहौल है, इसी वजह से सवाल भी है। धन्यवाद राहुल भाई। और हमारे बड़े भाई ने इतनी सारी बातें बता दी, सनातन और सब जगह की बातें बता दी। पच्ची आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2024 में बाकायदा एनजीटी ने एक रिपोर्ट फाइल की थी और एक रिपोर्ट बताई थी। तो उसमें बताया गया था कि गंगा और यमुना में तकरीबन 25 नाले गंगा में और 15 नाले लगभग जो सीवेज है वो यमुना में निकल रहे हैं और बहा जा रहे हैं। तकरीबन 200 अगर मैं 22 अक्टूबर की मैं बात कर लूँ तो उस रिपोर्ट में बताया गया था कि 326 नालों में से 247 नाले बिना शोधित 3513.16 MLD सीवेज गंगा में से निकाला जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकायदा वहां पे पानी जो है आचमन योग्य भी नहीं है। गंगा और यमुना दोनों के लिए बाकायदा बोला गया है। तो और उसने सरकार को बोला भी है कि एक हल्फनामा आप दाखिल कीजिए ताकि इन चीज़ों को आप आगे कैसे प्रयास करेंगे, कैसे इसकी रोकथाम करेंगे इन चीज़ों के लिए। तो अभी तक का वो हल्फनामा भी दाखिल नहीं किया गया है। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि कुंभ का आगाज हो गया और लोग किस तरीके से वहाँ पे आचमन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए श्रद्धा हमेशा सारी चीज़ों पे भारी होती है। श्रद्धा जब होता है, राहुल जी आप ही ने अभी तकरीबन पिछले साल की बात है कि जहाँ पे एक मंदिर में दिखाया गया था कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की नेम टैग लगा हुआ था कि उनके निधि से इस मंदिर का काम कराया गया। तो वहां पे एक औरत ने, एक महिला ने बाकायदा उसमें टीका लगाया। तो बाकी लोगों ने देखा यहाँ पे टीका लग रहा है, उसको पढ़ा नहीं क्या है, लेकिन टीका लगाना चालू कर दिया था। तो मैं ये इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्योंकि श्रद्धा हमेशा से बाकी चीजों पर भारी पड़ता है। तो हमारे बड़े भाई को इन चीजों को याद रखना चाहिए। और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे स्नान की, देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्नान पहले भी उन्होंने इस बात को कहा था, स्नान करने के बाद भी इसको कहा गया था कि आचमन योग्य पानी नहीं है, जल वहां का नहीं रह गया है। इन चीजों को समझना चाहिए। देखिए वो विपक्ष जो है हमेशा आपको आईना दिखाने की बात करता है और आईना दिखाने के बाद आप क्या काम कर रहे हैं, आप सिर्फ विपक्ष पे प्रहार कर रहे हैं, उनकी कमियों को दूर करने की बात नहीं कर रहे हैं। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कमियां बताई थी तो देखिए उसके बाद बाकायदा एक अग्निकांड हो गया। उसके उन कमियों के बाद जब उन्होंने वापस से आपको इंतजाम दुरुस्त करने के लिए बताया तो उन्होंने कहा था कि आप सेना का सहयोग भी आप चाहे तो ले लें। तो उसके बाद क्या हुआ, भगदड़ होकर के कितने सारे लोग गौलोक वासी होकर कितने लोग गुम हो गए उसका भी पता नहीं है। वो ठीक है अभिषेक जी देखिए आपने शुरुआत ही कही कि श्रद्धा सबसे ऊपर है। अगर श्रद्धा है तो फिर सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल का कोई स्पेस नहीं, कोई स्थान नहीं बचना चाहिए। लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कि अखिलेश यादव की श्रद्धा थी, उन्होंने स्नान किया, लेकिन सवाल तो आ गया ना, उनके कई सवाल आ गए, एक सवाल नहीं कई सवाल आ गए।
अभिषेक जी आते, हाँ अभिषेक जी आते हैं आपके पास, कुछ कहना चाह रहे हैं अजय जी काफी देर से? नहीं, आप अभी मुझे आप टाइम देंगे, अभी तो मेरा फोन आपने कटवा दिया। फोन कटवा दिया? मेरे हाथ में है ना सारे वो इंस्ट्रूमेंट, तो मेरे हाथ में है, मैं ऑन एयर हूँ, लगातार आप मुझे देख रहे हैं, मैंने फोन कटवा दिया। गजब बातें कर रहे हैं, ये लोकसभा थोड़ी है कि राहुल गांधी का वो। योग्य एंकर हैं। धन्यवाद। मेरा नंबर हो तो मैं बोलूं, नहीं मैं सुन ही रहा हूं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। नहीं, मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं तो आपके सवालों का जो बीजेपी की अभी प्रवचन दे रहे थे उनका भक्त बता रहा था। देखिए, मेरा आपसे अनुरोध यह है राहुल जी, आप योग्य एंकर हैं। जैसे अभी संत आसाराम की कथा चल रही थी, बीजेपी के प्रवक्ता बोले थे, आप भक्त की तरह सुन रहे थे, तो मैं आसाराम तो नहीं हूं, लेकिन मेरे बीच में थोड़ा इंटरप्ट करना, मैं बचाना चाहता हूं कुछ चीजों, ठीक है? अब मैं बताना चाहता हूं, संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री जब झूठ बोले तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। संगम में पानी में ज्यादा फीकल बैक्टीरिया पाई गई है, सीपीसीबी की रिपोर्ट में बताया गया। और बुधवार को सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में झाड़ लगाई है, धमकाया है कि आपने पुरानी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और ये पुरानी रिपोर्ट के आधार पर नहीं है, जो वर्तमान रिपोर्ट वो देनी चाहिए। तो जो उसमें जो फीकल, बाबा अभी कह रहे थे कि फीकल बैक्टीरिया है, वो 49,000 समथिंग है। अगर उनको हिंदी में बताऊंगा तो लोग मुझे यहाँ बकवान कहने लगेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, असंसदीय भाषा हो जाएगी कि फीकल रिपोर्ट किस चीज की होती है, पानी में क्या पाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसकी रिपोर्ट है। पहली बात तो ये बड़ा झूठ है, सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए, ना कि झूठ बोलना चाहिए। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं कि हमारा ना तो आस्था पे खिलवाड़ है, ना हम आस्था पे क्वेश्चन करते, ना हम सनातन विरोधी हैं। हम केवल उन प्रोपोगंडियों के विरोधी हैं, उन एजेंडों के विरोधी हैं जो केवल झूठ परोसते हैं। जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। 4,000 एकड़ यानी 15,000 बीघा यानी 15 किलोमीटर में एक दिन में 1.5 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग। अरे भाई, कोई सूत्र तो हो, कोई मैथ का कैलकुलेशन तो हो, जगह का आधार तो हो। अब मैं इसका आधार बता रहा हूं, बाबा भी झूठ नहीं बोल रहे। एआई लगा रखी है उन्होंने, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं 50 जगह से, टैक्सी से, ट्रक से, बस से, कार से, जहाज से, पैदल, बुग्गी, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, उन सब जगह तो एआई लग नहीं सकती। हाँ, नदी को फोकस करके एआई लगा रखी है, और नदी आदमी नहीं गिनती, वो सिर गिनती है जब डुबकी लगती है। तो एआई जब डुबकी गिनती है, राहुल जी आप गए तो आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी और अपने पितरों के नाम की डुबकी लगाएंगे, तो आपने 10 डुबकी लगाई, तो एआई ने 10 बार गिना। इस तरह से 5 करोड़ लोग 50 करोड़ गिने गए। ये मैं नहीं कह रहा, या तो सरकार स्पष्टीकरण दे कि 4,000 एकड़ में कैसे इतने लोग आ सकते हैं, जब एरिया 4,000 एकड़ आपने दे रखा है। 15 किलोमीटर में नहीं आ सकते। कौन सा मैथ है? या तो मैथ समझा दे, या सरकार झूठ बोल रही है, जो पैसा फंड के लिए आया उसको हजम कर रही है और उस पर उंगली ना उठे। अब मैं तीसरी चीज बताना चाहता हूं। आपने अभी कहा कि साहब क्वेश्चन मार के स्नान करिए। अब आपसे पूछ के, सरकार से पूछ के कुंभ में स्नान करें क्या? अरे अखिलेश यादव जा रहे हैं, राहुल जी जा रहे हैं, आजकल में प्रियंका जी जा रही हैं, अजय राय जी गए, हम पिछले महीने ही कर आए। हम फोटो सेशन नहीं करते, हम फोटो नहीं डालते लाभ लक्ष्मी के साथ, वीआईपी स्नान, ट्रीटमेंट, यात्राएं, डुबकी, आधा फलाना। ये काम इवेंट मैनेजमेंट का भाजपा के लोग करते हैं, और सरकार इनको इनके पापों की सजा देगी। और देखिए, आज भी वहां एक बड़ा, मैं एक चैनल पे था अभी, कैसे कुंभ के आखिरी महीने में वो गंदे चरित्र के लोग, उनके खिलाफ किसकी शेपरमा वीडियो लड़कियों के शूट करके उन्होंने विदेश में भेजे हैं। बड़ा शर्मनाक और निंदी है। मैं इस्तीफा चाहूंगा जो कुंभ का प्रभारी है और कुंभ की व्यवस्था देख रहा है, चाहे वो डीजी हो, कुछ हो। आखिर 1.5 महीने तक कैसे ये वीडियो बनते रहे, और आखिरी दिन में अजय वर्मा जी, ये भी बहुत शर्मनाक है। अजय वर्मा जी, राहुल प्रियंका जाएंगे तो स्किन के डॉक्टर को भी साथ लेते जाइएगा। आपने भी चेक कराया होगा ना अपने आप को, इतनी गंदगी है जब संगम में, तो फिर चेक तो कराया होगा अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आ गई थी क्या आपको? नहीं, मैं बताना नहीं चाहता। पानी में वहां से मेरे घर पे रखा है गंगाजल, में लेके आया, मैंने पिया, अपनी पत्नी को दिया, मेरे बेटे को पिया कि चलो ये लोग नहीं जा पाए तो मैं गया हूं तो ये शुद्ध हो जाएंगे। और मेरा एक छोटा सा पपी पिया नहीं जाता, उसको भी नहीं, सुनो, पिया नहीं जाता सर, छिड़का जाता है। उसके बाद हमको पिया नहीं जाता सर अजय वर्मा जी, छिड़का जाता है, शुद्ध किया जाता है। उसके बाद हमको डॉक्टर ने बताया कि आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है, कोई ऐसी चीज की है।
हम आस्था पे कोई प्रश्न नहीं है, हमारा कुंभ ठीक। में कोई खिलवाड़ नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार एजेंडा ठीक है शरद त्रिवेदी जी, आस्था से देखिए, आस्था पर कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल है, नंबर पर कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल है, आप लोग झूठ बोलते हैं। मैं अजय वर्मा जी सवाल तो करने दीजिए। अजय वर्मा जी, सरकार झूठ बोल रही तो ठीक है, झूठ बोलने दीजिए। अगर आपको लगता है झूठ बोल रही तो आपके हिसाब से झूठ बोल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कह रहा हूं कि अगर मुझे लगेगा कि अजय वर्मा झूठ बोल रहे हैं तो मुझे हमेशा लगेगा अजय वर्मा झूठ बोल रहे हैं। ये भी एक ये भी ना मनोवैज्ञानिक एक इसको टर्म्स में पता नहीं क्या कहते हैं, वो जरा आज ढूंढूंगा मैं, फिर बाद में बात बताऊंगा कि जिसको जो लग जाता है ना वो लग जाता है, छोड़ देते हैं। अब आपने बहुत मुझे समय दिया, मेरे बीच में नहीं बोले, इसके लिए धन्यवाद आपका भी कि आप थोड़ा आज संयमित रहे, लेकिन जो कमेंट करना था आप कर गए। शरद त्रिवेदी जी, दिक्कत तो बहुत है, आस्था पर सवाल नहीं लेकिन सवाल है, डुबकी लगाएंगे लेकिन पानी खराब है, जाएंगे वहां वीवीआईपी वाला ट्रीटमेंट लेकर, फिर भी सवाल वीवीआईपी को लेकर है। सवाल तो कई हैं, सवाल तो खत्म नहीं हो सकता। सबसे आसान काम है इस दुनिया में सवाल करना, सर हम बाबू के शिष्य क्या बोले? सवाल करना। राहुल जी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने न्याय किया है, क्योंकि अजय शर्मा जी के भी जो फीडर काट दिया गया था मेरा उनके साथ ही काटा गया था, तो दोनों पार्टियों को अपने सामान्य नहीं, अब उन्हें राहुल गांधी का बार बार कटता है मतलब उनके हिसाब से। इनका इतना इनका सपोर्ट करने के बावजूद राहुल भाई आप पे टिप्पणी कर रहे हैं कि आज आपने न्याय किया। देख लीजिए, मतलब यही है। अब भाई आपका सवाल जब मैं उनसे करता हूं तो आप लोग कहते हैं ना कि विपक्ष का सवाल नहीं किया जा रहा है, तो भी आप लोग कहते नहीं वो तो गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, आप लोग को मिल गया है। ये तो आप ही कह रहे हैं, ये तो और आप ही राहुल कह जी, रहे हैं, मैं सर, एक भाई चीज तो कहना कहते हैं। चाहूंगा, राहुल जी, मैं ऑन अ सीरियस नोट एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के चेयरमैन थे, उनके पिता ईसाई थे, उनकी माँ सीरियन मुसलमान थी, उनकी पत्नी आई थी वहां स्नान करने। वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो जो है इतने शुद्ध पानी में उन्होंने स्नान किया होगा जैसे हमारे विपक्ष के लोग ज्यादा शुद्ध पानी में, वो डिस्टिल वाटर में स्नान करते हैं। और ये पानी बिल्कुल डिस्टिल वाटर तो नहीं है, कुछ भी आप कहें, लेकिन गंगा का पानी डिस्टिल वाटर नहीं है। और नेपाल और भूटान नरेश आए थे यहाँ स्नान करने के लिए, यहाँ मोहम्मद शमी जी स्नान करने आए हैं, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री स्नान करने आए हैं। अभिषेक जी सुनने तो दीजिए। अभिषेक जी, डिजिटल वाटर वाकई नहीं हो सकता। डिजिटल वाटर मतलब ये नहीं होता कि पीने योग्य पानी नहीं जाना चाहिए। एक मिनट अभिषेक जी, यहाँ पीने योग्य पानी की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्नान करने योग्य पानी की बात हो रही है, स्नान योग्य की पानी की बात हो रही है। ये डिजिटल वाटर करने स्नान योग्य भी तो नहीं रह गया वो, क्योंकि हम तो ये मानते हैं 10 करोड़ लोग एट अ टाइम स्नान कर रहे हैं, वहां पे तो हवा भी पोल्यूटेड होगी, वहां हवा जल होता है, वायु शुद्ध नहीं होगी, इनको वहां सांस नहीं लेना चाहिए। समस्या सिर्फ सनातन धर्म की है। इस तरह की बात किसी अन्य धर्म के बारे में, किसी अन्य मजहब के बारे में आप नहीं कर सकते हैं। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि पूरब पश्चिम पिक्चर में मनमोहन उसमें एक्टर थे, उनके वो शादी करना चाहते थे एक अंग्रेज लड़की से, तो उन्होंने उनके दोस्तों, वो उस लड़की ने कहा, कहने लगी कि मैं मंदिर में शादी करना चाहता हूं, तो कहने लगे मुझे तो शर्म आती है, अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा, मैं शादी करने जा रहा हूं वो भी मंदिर में। अरे आप जनता के बीच में किस क्या मुंह लेके जाएंगे? आप कहेंगे हम संगम गए थे, हम अयोध्या गए थे। तो ये समस्या जो हमारे सेकुलर फ्रंट की, जिनको वोट मांगने जाना है, मोहम्मद शमी जी को वोट मांगने नहीं जाना है, उनको स्नान में कोई दिक्कत नहीं आई। भूटान नरेश चुनाव नहीं लड़ते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये समस्या हमारे विपक्ष की है, जिनको वोट वो तो ठीक है, लेकिन अभिषेक जी तबीयत तो खराब नहीं हो गई थी ना स्नान के बाद? अयोध्या, वाराणसी, लेकिन आप पूछना नहीं चाहते हैं। अभिषेक जी देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ टेस्ट भी करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने बताया अजय जी ने कि हाँ दिक्कत हुई, नहाने से दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वो कह रहा है कि गंगा जल थोड़ा सा मुंह में डाल लिया था, इस वजह से दिक्कत हो गई। वैसे गंगा जल मुंह में नहीं डाला जाता, छिड़का जाता है शुद्धि के लिए। गंगा जल आचमन के योग्य, आचमन भी किया किया जाता तो पिया नहीं जाता। आप कैसी बात, आचमन का मतलब पिया नहीं बात कर रहे हैं? पिया नहीं जाता सर। राहुल जी, पीना अलग चीज है, आचमन करना अलग चीज है। वही चीज आचमन करते हैं ना, तो उसका यहाँ तक कंठ तक जाना चाहिए राहुल जी। ठीक है, लेकिन एक चीज आपसे अभिषेक जी, उन्होंने तो बता दिया, आप भी थोड़ा वो बता दीजिए कि जब अखिलेश यादव ने स्नान किया तो तबीयत उनकी भी खराब हो गई थी क्या? देखिए,
आदरणीय अखिलेश यादव जी, जहां पे भगवान न करे, हम सब लोग तो कहते हैं कभी किसी की भी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा बुलंदी से जनता जनार्दन की आवाज उठाते हैं, बुलंदियों से नहीं, उठाते हैं। मैं उससे जोड़ना चाह रहा था कि पानी खराब है तो इस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। सर, किसी को भी हो सकता है। देखिए, जिसका इम्यूनिटी पावर बूस्टअप होता है, जिसका इम्यूनिटी पावर मजबूत होता है, ठीक है, उसकी तबीयत तो वैसे भी नहीं खराब होती है। एक बात, जिसका जीता जाता उदाहरण कोरोना काल में हम सबने देखा। और दूसरी बात, जब आप आचमन की बात कर रहे हैं, इंपैक्ट बाद में पड़ता है, ये क्यों तुरंत का तुरंत इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका इंपैक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कई सारे एंजाइम्स बाद में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जल प्रदूषित है अगर, तो वो धीरे धीरे इंपैक्ट करेगा। तो आप इन चीजों को देख सकते हैं, और जैसा कि अजय जी ने बताया, तो कहीं ना कहीं मैं उन चीजों से गुरेज भी नहीं कर रहा हूं। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि जब एक संस्थान है जो कि गवर्नमेंट से बाकायदा अधिकृत है, उन चीजों के रिकॉर्ड, मैं तो इतना भी कहना चाहूंगा कि अब जब सदन की कार्यवाही हो लोकसभा की, तो अखिलेश यादव पूछे कि भाई ये जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है उसने क्यों गलत रिपोर्ट दी। भाई देखिए, विधानसभा से तो क्लियर हो गया, नेता सदन ने सब क्लियर कर दिया। अब लोकसभा में पूछे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। ये बताइए, अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस वाला बोलेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करके अंदर कर दूंगा, या कोई व्यक्ति बोलेगा सरकार के खिलाफ, तो आपने देखा कि कैसे उसके ऊपर झूठे मुकदमे लिखा दिए जाते हैं, या बुलडोजर चला करके उसका घर गिरा दिया जाता है। तो कौन सही बोलेगा? जो सरकार कहेगी। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जब सरकार दोनों जगह पे उनकी है, तो किसकी हिम्मत है, किसकी मजाल है जो चू कर दे। ये भी बात सही है शरद जी, लेकिन फिर भी सवाल है। देखिए एक बात कही थी कि ये समस्या अभिषेक जी, अब सुन, कुंभ में नहीं है, ये समस्या है सनातन धर्म में, जिनकी दुकान सनातन धर्म को कोसने से चल रही है। अभी देखिए, चुनाव नहीं हो रहा है, अगर चुनाव होता तो मैं गारंटी आपको देता हूं कि राहुल जी वहां पे स्नान करने आते, वहां डुबकी लगाने आते। मतलब ये तो राहुल जी तो कट्टर हिंदू है और कट्टर ब्राह्मण है, कि सनातन धर्म को ये समस्या बता रहे हैं, तो दो सनातन धर्म के माध्यम से इनकी दुकानें चल रही हैं। आप देखिए, किसकी दुकान विरोध में, किसकी दुकान पक्ष में चल रही है, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। वक्त नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस रिपोर्ट पर घमासान सीएम ने बाकायदा इसे लेकर जानकारी विधानसभा में दी, लेकिन वहीं दूसरी ओर सियासत जारी। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी नेताओं के घर टंकी भर के संगम का पानी भेजा जाए, उसी से खाना बने, उसी से नहाए, जरूरत पड़े तो उसको पिए भी। सवाल यह है कि ये पर सनातन का है, इसीलिए सवाल है। सवाल इसलिए भी कि अपने तो संगम में स्नान करके वो आ गए। अगर आस्था है तो फिर सवाल नहीं करना चाहिए। दो टूक में पाए।